नालंदा प्राचीन समय से ही धर्म, आस्था और अध्यात्म का केंद्र रहा है, जिसका जीता जागता प्रमाण आज भी देखने को मिलता है। फिलहाल इस वक्त हम नालंदा जिले के विंध्य प्रखंड अंतर्गत मदनचक गांव में हैं, जहां पिछले 13 सितंबर को इसी गांव में ठाकुरवाड़ी के जमीन में मदन मोहन मुरारी मुरलीधर अचानक प्रकट हो गए। यानी भगवान श्री कृष्ण ठाकुरवाड़ी के जमीन का सीना चीरते हुए अचानक प्रकट हुए, जिसके बाद फिर क्या था, श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी और श्रद्धालु अभी भी लगातार यहाँ पर पूजा करने के लिए आ रहे हैं। जैसा कि आप सामने में देख लीजिए, अलग अलग जगहों की महिला श्रद्धालु यहाँ पर पूजा करने के लिए आई है और बताया जाता है कि पिछले 13 सितंबर को ये ठाकुरवाड़ी का जमीन है और इसी ठाकुरवाड़ी के जमीन का सीना चीरकर भगवान श्री कृष्ण अचानक प्रकट हुए। इस अद्भुत और अद्वितीय चमत्कार को देखकर आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग इस जगह पर मंदिर बनाने का निर्णय लिए हैं। जैसा कि आप सामने में देख लीजिए, अलग अलग जगहों के लोग यहाँ पर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण का पूजा कर रहे हैं, उनसे मन्नतें मांग रहे हैं। बाकी आप खुद देख लीजिए, ये जो प्रतिमा है वो काफी अद्भुत और अद्वितीय प्रतिमा है। प्रतिमा को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 500 साल से अधिक का ये प्रतिमा है। और 13 तारीख को सुबह सुबह यहाँ पर लोगों को लगा कि भाई कुछ पानी में तैर रहा है। उसके बाद जब लोग यहाँ पर गए तब पता चला कि भगवान श्री कृष्ण की ये प्रतिमा है। बाकी सब कुछ यहाँ के लोग बताएंगे कि आखिर कैसे यहाँ पर अचानक भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, कैसे इन लोगों को मालूम हुआ कि भाई यहाँ पर भगवान है और फिर ये लोग कैसे भगवान को यहाँ पर स्थापित किए हैं। और मंदिर निर्माण का कार्य भी यहाँ पर चल रहा है। बाकी यहाँ जो श्रद्धालु महिलाएं आई हैं उन लोगों से भी हम लोग बातचीत करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका चाचा? मेरा नाम राजाराम कुमार यादव हुआ। राजाराम कुमार यादव, तब तो भगवान श्री कृष्ण आपके गांव में प्रकट हो गए। बहुत अच्छी की बात है, खुशखबरी की बात है, गांव नहीं क्षेत्रवासी की खुशखबरी की बात है। अच्छा, कि जो वृंदावन हम जाते थे वो धाम यहाँ लग जाए। अच्छा, वृंदावन अब हो गया, ये जो वृंदावन हो गया। खुद वृंदावन में जो बांके बिहारी देखने को मिलता है, एकदम हूबहू वही बांके बिहारी यहाँ उपस्थित हैं और प्रकट हुए हैं। कैसे प्रकट हुए, कैसे क्या हुआ था उस दिन अचानक? उस दिन गांव के लोग दहा हुआ था, पानी सभी में भरा हुआ था। गांव के लोग बच्चे उच्चे सुबह आए तो देखें कि कोई बच्चा यहाँ सभी बच्चा देखें कि कोई लाश है। अब लाश के नाम पर ढेर ईंटा पत्थर उन पर बिगे, लेकिन खटखट की जब आवाज आई तो सब बच्चा दौड़ के आए कि कोई पत्थर है, पत्थर है। गांव के लोग में हल्ला हुआ, गांव भी आनंद फानन में यहाँ आ चुके थे। सभी मिलके देखें कि पत्थर है तो उठाएं तो देखें कि भगवान की मूर्ति, उनको धोया गया, स्नान कराया गया, पूजा अर्चना भी सुबह सुबह सब लोग स्टार्ट कर दिए। उसी जनादेश के अनुसार क्षेत्र से भी दौड़ते हुए सभी लोग आए। आज भी देख रहे हैं कि कितने संख्या में अनेक क्षेत्र से, अनेक गांव से, अनेक जिला से, मानी पूरे बिहार राज्य से यहाँ आदमी आ रहे हैं। यानी बांके बिहारी प्रकट हो गए, एकदम बांके बिहारी प्रकट है। अच्छा, इसके पहले भी इस खेत में हल उल तो चलता होगा? हाँ, पहले भी इसमें खेती होता था। अच्छा, खेती के टाइम में ऐसा कुछ नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो फिर क्या लगता है कि 13 तारीख को अचानक ऐसा क्या हुआ कि भाई खुद बांके बिहारी प्रकट हो गए? परमात्मा और विधि के विधान को कोई अंदाज नहीं लगा सकता कि क्या होगा, लेकिन उनका जैसा मर्जी वैसा वो अपने जमीन में अपने स्वयं उपस्थित हुए हैं। अच्छा, कि मेरे मंदिर निर्माण हो, ऐसा तो लोग अनुमान कर रहे हैं कि स्वयं वो अपना भक्ति लेने के लिए उपस्थित हो गए हैं। यानी भगवान चाहते थे कि हमारा मंदिर यहाँ पर निर्माण हो और मंदिर निर्माण होने के लिए यहाँ पर भगवान स्वयं प्रकट हो गए। थोड़ा सा दिखा दीजिए बांके बिहारी का ये अद्भुत और अद्वितीय प्रतिमा, जिसका लोग यहाँ पर पूजा करते थे। और जैसा कि हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर जा करके कि कैसे यहाँ भगवान की प्रतिमा का लोग अद्भुत तरीके से पूजा कर रहे हैं और बहुत जल्द यहाँ पे मंदिर का निर्माण भी होगा। बाकी देखिए और भी बहुत सारे यहाँ पर श्रद्धालु हैं। क्या नाम हुआ आपका भाई जी? सर, हमारा नाम हुआ महात्मा जी। नाम ही महात्मा जी? बिल्कुल, नाम ही महात्मा जी है, लेकिन महात्मा वाला बेस नहीं है। देखिए सर, वेशभूषा से महात्मा का असली चरित्र होना चाहिए सर।
बाहर तो आदमी गेरुआ वस्त्र भी धारण आप भी कर सकते हैं सर, तो आपको लोग महात्मा जी भी कहने लगेंगे सर। लेकिन सबसे बड़ा चीज है महात्मा वाला सादगी जीवन। भगवान को पता होना चाहिए कि इनका चरित्र क्या है हमारा भक्त का। जी सर। कैसे अचानक बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण एकदम जादव जी के जमीन में सीना चीर के एकदम निकल गए? सर प्रभु की ये लीला है, एक तरह से उनका हम लीला ही समझते हैं और मदन चक पर इनका कृपा ही मानते हैं। अचानक 13 तारीख को 7 बजे सुबह के टाइम में बच्चा लोग कुछ 2-4 बच्चे आए तो देखे कि पहले बोला कि सरस्वती जी का मूर्ति है। अच्छा। कुछ लोग बोला लाश है। अच्छा। 2-4 गो ढेला भी बच्चा लोग मारे हैं। अच्छा। उसके बाद नजदीक आकर के आए हैं तो गांव में हल्ला हुआ, शोर शराबा हुआ, तब पता चला कि भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति है। अच्छा। 15 लोग आए तो नहीं जी उठा। अच्छा। 20 से 25 लोग मिल करके भगवान श्री कृष्ण को प्रतिमा को उठाए हैं। इतना जी कादो में जी अंदर थे, पानी जी इतना बड़ा हुआ था। जब से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर निकले हैं यहीं पर इनको खड़ी कर दिया गया है और समस्त ग्रामवासी दूर दूर के लोग भक्त जन श्रद्धालु लोग दर्शन करने के लिए जी आ रहे हैं। पानी में जितना हेल हेल के उस दिन जी आ रहे थे। ये रास्ता जी तत्काल में जी शाम के समय में जी बनाया गया है। जी। अच्छा, इसके पहले भी यहाँ पर जुताई उताई हुआ था? जुताई उताई सभी कुछ होता था सर। अच्छा। जी। जुताई भी हुआ था, उसमें नहीं मिले? उसमें जी नहीं मिले थे सर। अच्छा, फिर अचानक ये 13 तारीख ये 13 तारीख को इतना पानी के अंदर कादो से लथपथ जी मिले और कुछ लोग जांच करने वाले भी आए थे, बता रहे थे कि 500 साल पुराना प्राचीन पुरातत्व मूर्ति है ये। पुरातत्व का मूर्ति है ये? जी जी 500 साल पुराना। 500 साल पुराना, यानी काले पत्थर की मूर्ति जी है। बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि भगवान को इसमें कोई चीज बनावटी जी नहीं किया गया है। कोई चीज बनाया हुआ नहीं, जो है निकले हैं जैसा हम लोग सेवा कर रहे हैं केवल बस इतना ही है। बस केवल ये आंख अभी फिलहाल पट्टी लगा दिया गया। आंख में पट्टी लगाने के कारण है कि वृंदावन के महागुरु से जी आदेश लिया गया है कि इनको जब तक प्राण प्रतिष्ठा न किया जाए, भव्य मंदिर न बनाया जाए, जब तक इनको पट्टी जी बंधा ही रहना चाहिए। अच्छा, तो फिर गांव वाले लोग ये लोग आप लोग चंदा करके मंदिर बनवा रहे हैं? हम लोग जी चंदा कर रहे हैं। सभी भक्त लोग आए हुए हैं, ये लोग भी अपना दान कर रहे हैं और मंदिर का निर्माण कार्य भी जी चालू है जी। देख रहे हैं तो आप भक्त जन को सामने जी है, सब कुछ प्रत्यक्ष जी है। बाहरी लोग जी आए हुए हैं। तो देखिए 13 तारीख को सुबह में पानी में जब लोग थे तो लग रहा था कि भाई पानी में कोई लाश पड़ा हुआ है, लेकिन लाश का जैसे ही लोगों को अनुमान हुआ, जब पता चला कि लाश है यहाँ पे, तो जब लोग वहां पहुंचे तो देखे कि भाई ये कृष्ण मुरारी हैं, बांके बिहारी हैं, भगवान श्री कृष्ण साक्षात हैं। और ये जमीन भी जो है वो ठाकुरवाड़ी का जमीन है, यानी ठाकुर जी का जमीन है, खुद भगवान श्री कृष्ण का ये अपना जमीन है, किसी और का नहीं है जी, खुद भगवान का जमीन है ये, स्वयं भगवान ठाकुर जी का ही जमीन है। ये देखिए वहां से प्लॉट देखिए और यहाँ से जो पीछे वाला प्लॉट 1.5 बीघा यहाँ जी जमीन है। 1.5 बीघा भगवान का जमीन है। इनका मदन चक गाँव में बहुत से और इनके नाम से जी जमीन है, और भी बहुत जमीन है। बिल्कुल जी इनके नाम से दान में है। तब सारा जमीन भगवान के अधीन हो जाएगा? बिल्कुल सब इन्हीं के चरण में जी है सारा जमीन। सारे हम लोग के क्या सामर्थ्य की दे सकते हैं, सब सही तो इन्हीं का दिया हुआ है। हम लोग तो इन्हीं का दिया हुआ दे रहे हैं इनको, तो हम क्या दे सकते हैं और निर्माण क्या कर सकते हैं? यही दे रहे हैं तो इनका लगा रहे हैं। अच्छा जी, जो भगवान दे रहे हैं वही चीज ये गांव वाले और श्रद्धालु यहाँ लगा रहे हैं। तो बाकी आप लोग खुद देख लीजिए, ये मंदिर का निर्माण चल रहा है यहाँ पर, और हमको लगता है कि जितना तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है, कब तक पूरा हो जाएगा जी ये तो बताना जी संभव नहीं है भैया, लेकिन हम ये जानते हैं कि भगवान का यदि असीम कृपा रहा तो जल्द ही जी पूर्ण हो जाएगा। देखिए सही में महात्मा जी हैं, अगर भगवान का कृपा रहा तो निश्चित तौर पर जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर एक बार फिर से हम आपको मूर्ति दिखा देते हैं नजदीक से थोड़ा सा, कि कितना ये भव्य प्रतिमा है। लगभग 500 साल पुरानी प्रतिमा, और इस अद्भुत अद्वितीय प्रतिमा को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कितना पुराना ये प्रतिमा है।